जबकि अगर देखा जाए ना, जैसे जो कहते हैं बच्चे कि भाई हमने थोड़ी कहा कि हमें इस दुनिया में लाओ, आज वो कह रहे हैं, जबकि सच्चे में अगर गहराई से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल कहा था, लेकिन वो भूल चुके हैं। क्योंकि पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं ना इंसान। हम सभी भूल चुके हैं अपनी अपनी बातें। बिना हमारी कामना के, बिना हमारी इच्छा के तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन प्रकृति ने क्या किया कि जब हमने चाहा कि हम इस दुनिया में आए, माता पिता हमें मिले, और माता पिता ने भी चाहा कि हमें कोई संतान मिले। चाहत तो दोनों की थी। जब तक दोनों की चाहत नहीं मिलेगी तब तक जन्म नहीं हो सकता, कोई आत्मा आ ही नहीं सकती है। चाहत दोनों की थी, लेकिन प्रकृति का बीच में कानून चला आता है। उस चाहत और जन्म के बाद और इस दुनिया की यादों के बीच में प्रकृति चली आई और उसने सब मिटा दिया। इसलिए बच्चे भूल जाते हैं कि हमने थोड़ी कहा था कि मुझे पैदा करो। तो आपने क्या, आपको याद है? आप 2 साल के थे तो आपको याद है कि 2 साल पहले, 2 साल की उम्र में आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया? नहीं याद है। हम लोगों को तो अपने बचपन की 5 साल 10 साल के बाद की घटनाएं याद है। जबकि 0 से लेके अगर हम 7-8 साल की बात देखेंगे ना, तो हमें तो याद ही नहीं कि 0 से 8 साल में हमने किया क्या था। जबकि कितनी घटनाएं घट चुकी उस दौरान। और हमारी माता पिता बताते हैं कि तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसे चलते थे, तुम ऐसे रोते थे, तुम ऐसे बिस्तर से गिरते थे। लेकिन हमें, हमारे साथ वो घटना घटी, लेकिन हमें याद नहीं। तो प्रकृति ने भुला दिया। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि हमने आपको नहीं कहा था मुझे पैदा कर, सच्चे अर्थों में आपने कहा था, आपने चाहा था। जुबान से भले कहें न कहें, लेकिन चाहत तो आपकी भी थी, चाहत उनकी भी थी। तब जाकर 2 आत्माएं मिलती हैं और आपस में तब माता पिता बनते हैं या पुत्र या बच्चे बनते हैं। तो ये है, चाहत दोनों की है। अब रही बात क्या ना कि एहसान इंसान कब गिनाता है? जब प्रेम की कमी हो जाती है, जब लगता है ना ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। जब माता पिता को लगता है कि बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो एहसान दिखाने लगते हैं। यानी कि अब सिंपल है, प्रेम नहीं है, प्रेम कम है। और जिस दिन प्रेम बढ़ जाएगा ना फिर से, तो कोई माता पिता नहीं इन बातों को रिपीट करते। सारा अधिकार कर्तव्य ना बस दिमाग की खुजली है। जब दिल नहीं काम कर रहा है, प्रेम नहीं है, तो बस दिमाग अपने, वो कहते हैं ना, अपना हथियार निकालता है। और ये सब हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। अभी कोई बच्चा अगर किसी की उम्र 20 साल 25 साल 30 साल की हो रही है, तो वो इस निष्कर्ष पे ना चले आए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मतलब उसको मैंने बहुत करीब से इस घटना को देखा और मुझे भी लगा कि देखो जिंदगी कैसे करवट लेती है और जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटती है। एक ऐसे बहू को मैं जानता हूँ जो अपनी सास के लिए मतलब बहुत ज़्यादा चिड़ी रहती थी। और सास सिंपल साधारण घर की महिला, और सासों को अपने जो बहुओं के आने के लिए बड़ी खुशी भी रहती है और बहुत सारे सपने भी संजो के रखते हैं वो लोग। और अगर वो सपने पूरे नहीं होते हैं तो सास भी नाराज हो जाती है। और बहू का तो अपना पैटर्न अलग होता है, तो बहू भी धीरे धीरे, मतलब एक तरफ से नाराजगी बढ़ेगी तो दूसरी तरफ नाराजगी बढ़ी जाती है धीरे धीरे, है ना। तो नाराजगी बढ़ गई थी। अब बहू के मन में नाराजगी बढ़ती चली गई और सास के मन में भी नाराजगी बढ़ती चली गई। दोनों के बीच में वो तकरार, तनातनी सब चलना शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि जो बहू है, बहू ने ये कह दिया कि मेरी सास मेरे लिए मर चुकी है। इतनी नाराजगी बढ़ी, इतना घर में झगड़ा हुआ कि बहू ने कह दिया कि मेरी सास मेरे लिए मर चुकी है ना। अब भाई उस घर में सास को भी रहना है, उस घर में बहू को भी रहना है। बातचीत बंद, है ना। बेटा अलग, सास अलग, खाना पीना अलग अलग बनना शुरू हो गया, है ना। ये सब अपना होने लगा। और जब जो कोई भी पूछता था कि भाई आपके सास के बारे में, तो बहू यही कहती थी, हमने तो उनकी तैरवी उरवी सब कर दी है, वो मेरे लिए मर चुकी है ना। तो ऐसे ही वो कहते रही और सालों साल तक कहते रही। बाद में उम्र के साथ जब मतलब 50 साल के आसपास की हुई, तो घर में उनकी 2 बहुएं आईं और बेटे, अब बेटों की बहुएं चली आईं। तो अब क्या है कि वो जो बहू जी थी, तो वो तो बार बार हमेशा सभी किसी को यही कहती थी, अपने अड़ोस पड़ोसों को,
कि मेरी सास तो मेरे लिए मर चुकी, हाँ क्रियाक्रम मैंने कर दिया है। अब जब बहुएं आती हैं, और बहुएं तो आती हैं तो वो बोलने की आदत है ना, तो अपनी बहुओं को भी उन्होंने यही सब सुना दिया कि मेरी सास तो मेरे लिए मर चुकी है, उनका मैंने क्रियाक्रम कर दिया है, उन्होंने सुना दिया। अब स्थिति हुई कि जब कुछ दिनों के बाद से नई नवेली बहुएं आती हैं तो अच्छी अच्छी तो रहती हैं, सास और बहू में प्रेम तो होता ही है, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल के बाद शिकायतें आती हैं, धीरे धीरे तकरार होना शुरू हो जाता है। तो बहू नाराज हुई, इनकी बहू की बहू जब नाराज हुई कुछ सालों के बाद से, तो उसने भी बोला कि आपने अपनी सास को जीते जी मार डाला, तो मेरे लिए भी आप मर चुकी हैं, मेरे लिए भी अब मर चुकी हैं, आप मेरे लिए जिंदा नहीं हैं, है ना। बस बहू ने भी यही कहना शुरू कर दिया। अब जब बहू ने कहा तो इनके दिल पे ऐसी चोट लगी, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। अब चोट जब लगी और बार बार वो भी कहना उसने शुरू कर दिया कि इन्होंने अपनी जीते जी अपनी सास को की तेरवी कर दी है और वो मर चुकी है, तो ये भी मेरे लिए मर चुकी है, मेरे को भी इनसे कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, इनकी भाषा बदली। अब जब इनकी भाषा बदली ना, तब तक तो इनकी उम्र 50-55 के आसपास की हो ही गई थी, है ना, लगभग 60 के आसपास, तो अब कमजोर भी होने लगी थी, निराश भी होने लगी थी। अब इनकी भाषा बदलती, और भाषा कैसे बदलती है, सब लोगों को, जिन लोगों को पहले उन्होंने कहा था कि मेरी सास मर चुकी है, उन्हीं को कहने लगी कुछ भी हो ना, माँ ही सबसे बड़ी होती है, माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं, माता पिता से बड़ा कोई नहीं, माँ तो माँ ही होती है। अब उधर बहू ने जब दुत्कारा और बहू ने जब ठुकराया और बहू ने इन्हीं की भाषा, इन्हीं के हथियार का इस्तेमाल किया, तब उसी सासू माँ के पास, वो भी जीवित थी वो सासू माँ, उनके पास आना जाना इन्होंने शुरू कर दिया। और फिर कहने लगी कि माँ हम आए हैं आपकी सेवा करने के लिए। तो कभी उनको मिठाई खिलाती थी, कभी बिस्किट खिलाती थी, कभी जाती थी तो उनके पैर दबा दिया करती थी। तो सब अड़ोस पड़ोस के लोग आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया भाई, ये सूरज कैसे पश्चिम से उगने लगा। इतने सालों तक तो उनको मार डाला, अब वो उन्हीं माँ को, अपनी सासू माँ को ये बहू रानी कहने लगी कि माँ कुछ भी है, आप तो माँ हैं और माँ से बड़ी कोई नहीं होती है, माँ तो माँ ही होती है। अब जब अपनी ममता के ऊपर चोट लगी तो दूसरी माँ याद आ गई। ये स्थिति क्या है कि हम कुछ भी करे जा रहे हैं, सब अच्छा चलता है, लेकिन दूसरे हमारे साथ ऐसा कुछ ना करें। मगर कहानियां रिपीट होती है ना, वो चक्र है जीवन का चक्र, लौट कर आएगा। चिट्ठियां तो आएंगी जवाब के रूप में, यही होता है। तो नौजवान बच्चों को मैं देखता हूँ आजकल वो कह देते हैं तुरंत से, हमने थोड़ी आपको बोला था पैदा करने के लिए, हमने थोड़ी कहा था मेरे को एहसान क्यों दिला रहे हो। लेकिन यही बच्चे जिस दिन बड़े इनके बच्चे होंगे और जब वही यही भाषा इस्तेमाल करेंगे ना, तब ऐसी चोट लगेगी इनके दिल पे कि उस समय इनको याद आ जाएगा कि हमने अपने बूढ़े माता पिता को कैसे दुखी किया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं ना, कि उनके सारे अच्छाइयों को या बुराइयों को एक तरफ रखा जाए और एक तरफ सिर्फ ये उनकी एक गतिविधि रखी जाए कि उन्हीं के कारण से इस दुनिया का दरवाजा हमारे लिए खुला, जिसके कारण हम आए। अगर वो रास्ते को नहीं खोलते, इस दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता नहीं वो बनते, तो हम आ भी नहीं पाते। हम चाहे कितने भी अच्छे या समझदार हैं, लेकिन उन्हीं के कारण से गेट तो उन्होंने ही खोला है इस दुनिया में आने का। तो ये कहते हैं ना, सभी बुराइयों के बाद भी ये एहसान सबसे बड़ा एहसान हमारे लिए है। कभी कभी ऐसी स्थितियां जब आती हैं, मेरे सामने भी ऐसी स्थिति आती है कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ खास उम्र के लोग ऐसे कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। मैं बस एक ही बात सोचता हूँ, अपने आप से कहता हूँ कि आज मुझे अगर ये बातें गलत लग रही हैं, क्या पता अगर मैं इस 70, 80 या 90 की उम्र में चाहूँगा, कहीं वही गलती मैं भी करूँगा तो क्या पता उस समय की प्रकृति ऐसी हो जाती होगी। वो तो ऐसे, हाँ वो वैसे तो थे नहीं पहले, अब हो गए हैं, है ना। अब हो गए हैं तो किस परिस्थिति के कारण से वैसे हो गए हैं, वो परिस्थिति तो मेरे साथ नहीं है, तो मैं समझदार बन रहा हूँ इस समय। क्या पता अगर वैसी स्थिति आ जाएगी कल को, क्योंकि ये बात सच्चाई है कि दिमाग सबसे अंत में सक्रिय होता है एक बच्चे का, और सबसे पहले निष्क्रिय भी हो जाता है।
बचपन में आप देख लो कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो शरीर के सारे अंग विकसित हो रहे हैं, लेकिन दिमाग का विकास सबसे अंत में होता है। शरीर मतलब जन्म होने के बाद भी विकास होते रहता है ना। तो लेकिन सबसे पहले जुदा हो जाता है दिमाग ही। 65, 70, 80 के आसपास जाते जाते तब तो अब इंसान अगर मान लो कि इस 90 ईयर्स में वो जाएगा शरीर छोड़ के, लेकिन उससे 10 साल पहले ही उसका दिमाग चला गया। सोचने समझने की जो क्षमता थी वो सारी खत्म हो जाती है, जबकि हाथ पैर सही सलामत है, ठीक ठाक चल रहे हैं, आंखें भी ठीक है, जुबान भी ठीक है, मगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो ये वो साथी है जो सबसे लास्ट में आता है लेकिन सबसे पहले चला जाता है। तो अब वो उस स्थिति में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी क्या स्थिति होगी? तो भाई हमें तो पता नहीं कि पता नहीं उस समय हम क्या करेंगे। तो वैसे स्थिति में मन में एक दया का भाव आता है कि चलो दया करो, है ना। ये नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में इनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ये उनका समय करा रहा है, उनके वश में नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं है ना। तो उसके लिए अब मान लो जैसे कोई अनपढ़ इंसान अगर सड़क पे मिल जाए तो उस पे हम हंस के क्या कर लेंगे? वो तो अनपढ़ है, उस पे हंस के हम अपने आप पे हंस रहे हैं, है ना। वो ना समझ है तो उस पे हंस के हम समझदार होके भी नासमझी का काम कर रहे हैं, तो गलती हमारी।